Hello everyone and welcome to a new lecture where we are going to start with a very interesting chapter, Animal Kingdom. एनिमल किंगडम से प्रीवियस के कुछ सेक्शंस आप ऑलरेडी द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं. नाउ विल बी डीलिंग विद एनिमल किंगडम. इसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे, फाइलम्स पढ़ेंगे, कॉर्डेट्स क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं. ओवरऑल हम क्या जानने वाले हैं कि जितने भी दुनिया में एनिमल्स हैं, अगर हम उनको कैटेगराइज करते हैं, उनका ग्रुपिज्म करते हैं, तो आप कौन से ग्रुप में डालेंगे, उस ग्रुप के फीचर्स क्या होने चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर. अब ये कैरेक्टरिस्टिक वर्ड मतलब क्या होता है, पिक्यूलियर फीचर. पिक्यूलियर जो सिर्फ और सिर्फ उस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में मिलते हो, किसी और ऑर्गेनिज्म में या किसी और एनिमल में हम उनको नहीं ढूंढ सकते, नहीं देख सकते, नहीं ऑब्जर्व कर सकते. उन फीचर्स को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर. और हर एक फाइलम का, हर एक ग्रुप का अपना एक फीचर जरूर होता है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, ये चीज आपको पता होगी इसलिए स्टार्टिंग में ही बोलती हूँ. फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स. दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो किसी और ग्रुप के एनिमल्स में हमें देखने को नहीं मिलेंगे. सो ऐसे ग्रुपिज्म बनाए हुए हैं हमने एनिमल्स के, जिसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे, उनके फीचर्स देखेंगे और कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी हम आगे बात करेंगे. सो दिस वाज ब्रीफ अबाउट व्हाट एवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर. आपके क्लास 11 का यूनिट 1 chapter 4 animal kingdom that we are going to start. Okay, next slide. In this slide you can see that we have divided animal kingdom into two broad categories. दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है. पहला नाम आपको नजर आ रहा होगा नॉन कॉर्डेट्स. This is non-chordates. नॉन वर्ड मतलब एब्सेंस. किसका एब्सेंस, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंस होगा नोटोकॉर्ड का. व्हाट इज दिस, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. अब ये नोटोकॉर्ड क्या चीज है, नोटोकॉर्ड वो पार्ट है जो आगे चल के हमारी बॉडी में क्या बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम बनाता है. आगे चल के ये हमारी बॉडी में क्या बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम विच इज बोन. बच्चों को ध्यान क्या रह जाता है, नोटोकॉर्ड वर्ड लिखते ही उनको ध्यान में आता है ये कुछ नर्वस सिस्टम का कुछ पार्ट बनाता होगा आगे चल के. नोटोकॉर्ड नर्वस सिस्टम नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नोटोकॉर्ड एक ऐसा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब प्रेजेंट है, आगे चल के इन फ्यूचर इट विल कन्वर्ट इनटू योर स्केलेटल सिस्टम, इट विल कन्वर्ट इनटू योर बोन विच इज वर्टिब्रल कॉलम. रीढ़ की हड्डी ये बनाएगा. ठीक है, सो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस है तो उन एनिमल्स को हम क्या देते हैं, कॉर्डेट. नोटोकॉर्ड नहीं मिलता उनकी लाइफ स्पैन में, किसी भी स्टेज में, लाइफ स्पैन में किसी भी स्टेज में अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है नोटोकॉर्ड, तो उसको हम कह देते हैं उन एनिमल्स को नॉन कॉर्डेट्स. प्रिमिटिव एनिमल्स जो हैं, जो लोअर ग्रेड एनिमल्स हैं, लोअर फाइलम्स जिसे हम कहते हैं, उनके एनिमल्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है. ठीक है, लेटर ऑन धीरे धीरे जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी फीचर्स की बढ़ी, जैसे जैसे सिस्टम्स बढ़ने लगे, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें भी और पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी, तो ये नोटोकॉर्ड अपीयरेंस में आया, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अपीयरेंस में आया, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बाद में जाके और कन्वर्ट हो गया इनटू अ बोन, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी बनाएगा. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बच्चे नर्व कॉर्ड या ऐसा कुछ लिख के आ जाते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस इज नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस जिन एनिमल्स में होती है उन्हें हम कॉर्डेट्स कहते हैं. कॉर्ड से वर्ड याद रखो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट तो नॉन कॉर्डेट. ये दोनों टर्म क्लियर हैं. नोटोकॉर्ड की एब्सेंस नॉन कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस कॉर्डेट. दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है.
हर जितने भी एनिमल्स हैं सबको इन तरह से हमने कैटेगराइज किया है। या तो वो लाई करते होंगे नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, या फिर वो लाई करेंगे कॉर्डेटा ग्रुप के अंदर। ठीक है, इनमें कौन कौन से फाइलम्स हैं ये मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, जो हम आगे चल के पढ़ने भी वाले हैं। यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है ये है आपका फाइलम। हम पढ़ने वाले हैं आगे फाइलम्स को। जैसे आपने क्लासिफिकेशन पढ़ ही लिया होगा, किंगडम डिवाइड इनटू फाइलम, फाइलम में फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये आपका हियरार्किकल टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे हम किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड कर रहे हैं अमंग टू ब्रॉड कैटेगरीज, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू दीज फाइलम्स। फाइलम का नाम है फर्स्ट पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छेद होते हैं बहुत सारे इनके अंदर, पोर्स, इसलिए नाम रखा है फाइलम पोरीफेरा। बहुत प्रिमिटिव एनिमल है, पानी में ही मिलता है। इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो सेल मिलके बस बैठे हुए हैं एक जगह पे, सेल एग्रीगेटेड है, सेल एग्रीगेशन यहाँ पे मिलता है। पर सेल एग्रीगेट होने के बावजूद कोऑर्डिनेटेड अभी काम नहीं कर रहे हैं। इस फीचर को हम आगे देखेंगे। यहाँ पे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम का एक ऑर्गेनिज्म मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, फाइलम है सीलंट्रेटा। फाइलम है सीलंट्रेटा। Nowadays it is also known as Cnidaria. लेटेस्ट इसको निडेरिया नाम दिया जाता है, निडेरियंस। सीलंट्रेट्स पहले नाम दिया जाता था। आपको दोनों ही नाम याद रखने होंगे, हालांकि किसी भी नाम से क्वेश्चन में आ सकता है। सो फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा, सेकंड फाइलम सीलंट्रेटा। फिर एक फ्लैट एनिमल दिख रहा होगा, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म का फाइलम है हमारे पास प्लैटी हेलमिंथ। हेलमिंथ मतलब वर्म और प्लैटी मतलब फ्लैट, प्लैटी हेलमिंथ्स। उसके बाद आए एग्जिस्टेंस में राउंड वर्म्स, निमेटोडा या निमेट हेलमिंथ इसे बोलेंगे, हेलमिंथ या एसके हेलमिंथ भी इसको कहा जाता है। सो पोरीफेरा, सीलंट्रेटा, प्लैटी हेलमिंथ, निमेट हेलमिंथ। निमेट हेलमिंथ आल्सो नोन एज एसके हेलमिंथ। इसके बाद है हमारे पास एनालिडा। एनालिडा में आता है अर्थवर्म, हिंदी में जिसे बोलते हैं केचुआ, बारिश के सीजन में ज्यादा देखने को मिलता है एनालिडा। एनालिडा का एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा कॉमन एग्जाम्पल, अर्थवर्म। इसके अलावा भी है लीच, ब्लड सकिंग वर्म जिसे कहते हैं। Then we have arthropoda. आर्थ्रो वर्ड का मतलब है joints, joints, और पोडा मतलब है legs। ऐसे एनिमल जिनके पास jointed legs होती हैं, जैसे आप अगर ऑब्जर्व करोगे कॉकरोच घर में देख सकते हो बहुत इजीली, टुकड़ों टुकड़ों में उसकी लेग्स होती है, जॉइंटेड लेग्स होती हैं। देन हाउस फ्लाई यू कैन ऑब्जर्व, मॉस्किटो यू कैन ऑब्जर्व, These are having jointed legs. So ऐसा बहुत सारे एनिमल्स इस आर्थ्रोपोडा फाइलम में लाई करते हैं। ये फाइलम हमारा लार्जेस्ट फाइलम है among these non-chordates. Among these non-chordates लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं स्क्विड जैसा, ऑक्टोपस जैसा एक ऑर्गेनिज्म, ये है हमारा मोलस्का फाइलम। मोलस्का फाइलम, मोलस वर्ड मीन्स soft bodied animals. Mollusc word means soft bodied animals. इसीलिए ज्यादातर इन एनिमल्स के पास एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये कैसे है, सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही सॉफ्ट सी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसको कवर करने के लिए एक शेल, जैसे आप सी शोर पे, बीचेस पे जाते हो तो आप क्या कलेक्ट करते हो वहां से, शेल्स। वो शेल्स क्या है, इनकी कवरिंग है जो आप लेके आ रहे हो, उनमें से वो ऑर्गेनिज्म बाहर निकल गया है, क्योंकि ये अपना शेल छोड़ते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम में। तो आप जो शंख, जो शेल इकट्ठे कर रहे हो, वो एक्चुअली इनकी कवरिंग है जो आपको सी शोर पे मिलती है। कौन से फाइलम की, फाइलम मोलस्का। मोलस्का, मोलस मीन्स सॉफ्ट बॉडी। और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट एंड लास्ट फाइलम जो नॉन कॉर्डेट में आगे पढ़ेंगे,
स्टारफिश आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, दिस इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का कॉमन एग्जाम्पल स्टारफिश, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसके पास, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर की तरफ ब्रांचिंग होती है, वो सब हम देखेंगे इन डिटेल नॉन कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स को भी फर्दर हमने क्लासिफाई किया हुआ है प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कॉर्डेट्स के अंदर। इन प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कॉर्डेट्स को अगर आप देखें, प्रोटो क्यों बोला है, प्रोटो वर्ड का मतलब होता है प्रिमिटिव, इसके अंदर कुछ प्रिमिटिव कॉर्डेट के फीचर दिखेंगे। ये एक्चुअली अभी बहुत ज्यादा डेवलप्ड कॉर्डेट नहीं है। डेवलप्ड कॉर्डेट में तो हमने कहा नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाएगी, फिर से सुनिए क्या कहा, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाएगी, और वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाएगी ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कह देते हैं वर्टिब्रेट्स। क्या कह देते हैं, वर्टिब्रेट्स। इंपॉर्टेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल गई है, इन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं वर्टिब्रेट्स। तो बाकियों को क्या बोलेंगे फिर, इनवर्टिब्रेट्स। ऐसा भी कह सकते हैं, इसको मैं क्या कह सकती हूँ, इनवर्टिब्रेट्स। इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ठीक है। सो फिर से, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट नॉन कॉर्डेट। नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल गया, वर्टिब्रेट्स। नहीं बदला, इनवर्टिब्रेट्स। तो ये टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रोटोकॉर्डेट की मैं बात कर रही थी, ये मैं कह रही हूं ये इनवर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है, प्रिमिटिव फॉर्म है। यहाँ पे नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड की ही फॉर्म में होता है, ये बदलता नहीं है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो है, बट ये आगे के चेंजेस जो है ना, ये जो वर्टिब्रल कॉलम में बदल रहा था, ये यहाँ पे नहीं बदल रहा है। ये नोटोकॉर्ड इसी तरह से प्रेजेंट होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रूडिमेंट्री, सिर्फ माउथ में है स्टोमोकॉर्ड की फॉर्म में, हेमिकॉर्डेटा। टेल में प्रेजेंट है यूरोकॉर्डेटा, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन प्रेजेंट है सिफेलोकॉर्डेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा को हम फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू 3। प्रोटोकॉर्डेटा को या प्रिमिटिव कॉर्डेट्स को हम फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू हेमिकॉर्डेट्स, जिसका एग्जाम्पल का डायग्राम भी यहाँ पे बना हुआ है, बैलेनोक्लॉसस का डायग्राम बना हुआ है। हेमिकॉर्डेट पढ़ेंगे, यूरो मतलब होता है टेल, यूरोकॉर्डेट पढ़ेंगे, यहाँ पे नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद देखेंगे हम सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलो मतलब हेड रीजन, सिफेलो मीन्स हेड। सिफेलोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ स्पैन प्रेजेंट होता है। सो ये फीचर्स भी हम आगे पढ़ेंगे, इन एनिमल्स को भी हम आगे पढ़ेंगे। और लास्टली आ जाता है वर्टिब्रेट्स, जिसमें नोटोकॉर्ड चेंज हो गया, वर्टिब्रल कॉलम बना लिया। जब उसने वर्टिब्रल कॉलम बना लिया तो फिर दूसरे फीचर्स पढ़े गए, दूसरे फीचर्स को ऑब्जर्व किया गया कि और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हमारे पास आया परम, क्या आया, परम। P फॉर पाइसेस, पाइसेस मतलब फिशेस। नेक्स्ट जो उसके आगे A लगा हुआ है मींस एम्फीबियन, डुअल नेचर शो करते हैं, जैसे कि फ्रॉग, एम्फीबियंस पढ़ेंगे। फिर आप स्नेक की फोटो देख पा रहे हैं, रेप्टाइल्स के अंडर लाई करते हैं, हाउस लिजर्ड, स्नेक, crocodile, alligator, turtles, tortoise, these are all example of reptiles. फिर आ जाता है ये वाला A, इससे बनता है aves, aves मतलब birds, different types of birds, flight less birds भी इसी में आएंगी, flightful birds भी इसी में आएंगी। So aves में हम birds के बारे में पढ़ेंगे। Obviously इसमें 4 limbs modify होके क्या बना चुके हैं, विंग्स बना चुके हैं। एंड लास्टली एम फॉर मैमेलिया, मैमल्स, मैमल्स या फिर क्लास मैमेलिया भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये 5 क्लासेस हम वर्टिब्रेट्स के अंदर में
पढ़ेंगे। सो ये तो हमारा हुआ ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अभी मैंने सिर्फ आपको क्लासिफाई करके बताया है कि इन नियर फ्यूचर जो हमारी अपकमिंग क्लासेस हैं इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से ब्रश अप कर लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया को हमने दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स वो जिसमें कॉर्डेट नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, कॉर्डेट्स वो जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नॉन कॉर्डेट्स को फर्दर हमने फाइलम्स में डिवाइड किया है। फाइलम का नाम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्स, निमेटहेल्मिन्स। निमेटहेल्मिन्स ऑल्सो नोन एज एस्केहेल्मिन्स या फिर निमेटोडा, राउंड वर्म। फिर एनालिडा, सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं इनको, अर्थवर्म एग्जाम्पल। आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम। मोलस्का, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कवर्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट कवरिंग। इकाइनोडर्मेटा, एग्जाम्पल स्टारफिश। इनको हमने डिटेल में देखना है आगे चल के। और फिर कॉर्डेट्स को हमने डिवाइड किया अगेन इनटू टू सेक्शंस, प्रोटोकॉर्डेट या फिर इनवर्टिब्रेट्स, क्योंकि यहाँ वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता है, वर्टिब्रेट्स यानी ये वर्टिब्रल कॉलम बनता है। कहाँ से बनता है? नोटोकॉर्ड से, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स को हमने फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हेमिकॉर्डेटा, यहाँ पे नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ माउथ में प्रेजेंट है, स्टोमोकॉर्ड भी उसको कह देते हैं। यूरो मीन्स टेल, टेल रीजन में प्रेजेंट होता है और टेल सिर्फ लार्वा स्टेज में होती है, यानी अडल्ट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो जाता है यहाँ पे। सिफेलोकॉर्डेट में लाइफ स्पैन, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इनको डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, एवरीथिंग वुड बी रिटन ऑन द स्लाइड्स, यू विल गेट दिस थिंग्स, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। परम उसको नाम कॉमनली बोल दिया जाता है, मैं बोल रही हूँ, ऐसे याद नहीं करना है आपको, जस्ट टू रिलेट विद मी यू मस्ट अंडरस्टैंड। जब मैं बोलती हूँ परम, परम मीन्स वर्टिब्रेट्स की बात कर रही हूँ। पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, दीज आर द 5 क्लासेस। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो व्हाट इज एन एनिमल? एनिमल किंगडम को हम इतना डिवाइड कर रहे हैं, ये एनिमल है क्या चीज भाई? एनिमल किंगडम को हमने डिवाइड किया, इस वर्ड को समझे बिना तो समझ लेते हैं। द वर्ड एनिमल मीन्स इट इज अराइजिंग फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड एनिमा से अराइज हुआ है, और एनिमा का मतलब होता है एयर, हवा, या फिर ब्रेथ, या फिर सोल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सोल प्रेजेंट है, जो एयर ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना भी उनके अंदर चल रहा है। सो एनिमल इज एन एनिमेटेड, मूविंग, परसीविंग, परसीविंग मतलब वो समझ रखता है, उसके पास सेंस है, सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे वो स्टिमुलस रिसीव करता है, उसको एनालाइज करता है, एक एनालिटिकल थॉट आता है उसके पास, परसीविंग एंड रिएक्टिंग। परसीव करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद उसके अगेंस्ट में रिएक्शन या रेस्पॉन्स भी तो जनरेट होता है, चाहे वो छोटा माइन्यूट लोअर एनिमल हो, वो रोशनी से हो सकता है भाग जाता हो, ये उसका रेस्पॉन्स है, राइट। प्लानेरिया में ऐसा होता है, आई स्पॉट्स डेवलप हुए, लाइट देखता है, लाइट को रिसीव करता है, भाग जाता है वहां से डार्क प्लेस पे। सो दिस इज हाउ दे एनालाइज। जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, हमारे एनालिसिस बदल गए, हमारे पास आईज में रॉड्स एंड कोन्स हैं, हम डिफरेंट कलर्स देख पाते हैं, लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली अपना लेंस मैनिपुलेट कर पाते हैं, अंधेरे में भी देख सकते हैं, रोशनी ज्यादा तेज रोशनी हो तो अब भी देख सकते हैं। सो व्हाटएवर इज देयर, वी आर रिसीविंग, वी आर परसीविंग एंड वी आर रिएक्टिंग ऑल्सो, गिविंग रिस्पॉन्स टू ऑल दीज। अलॉन्ग विद दैट देयर इज इंजेस्टिव फीडिंग, खाते हैं, इंजेस्टिंग फीडिंग है, डिटरमाइंड ग्रोथ है, कितनी एस्टिमेटेड ग्रोथ होनी है, लिमिटेड ग्रोथ होगी ऑब्वियसली, सर्टेन एनिमल्स की अलग, दूसरे एनिमल्स की अलग, लिमिटेड ग्रोथ का फैक्टर प्रेजेंट है, रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स है बिहेवियर के, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से बिहेवियर शो करता है। ऑक्टोपस देखा होगा, डेविल फिश जिसे कहते हैं, वो ब्लैक इंक छोड़ के भाग जाता है अपने प्रेडेटर को डराने के लिए। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं,
चैमेलियन कलर बदल लेता है, कैमोफ्लेज शो कर देता है. सो देयर आर बिहेवियर पैटर्न्स विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. और ऐसे जो भी चीजें ये शो कर रहे होंगे उन सबको हमने किसके अंदर डाल दिया? किंगडम एनिमेलिया के अंदर, राइट. सो अगर हम पीछे जाएं थोड़ा सा, एनिमल्स की फाइलोजेनी जाने. व्हाट इज फाइलोजेनी? फाइलोजेनी वर्ड का मतलब है एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप. फाइलोजेनी वर्ड का मतलब है एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप, यानी पीछे जाके अगर पता करने की कोशिश करें कि हम किससे जुड़े हुए हैं, कौन से एनिमल से हम थोड़े से सिमिलैरिटी शो करते हैं. तो आपने सुना ही होगा ह्यूमंस के लिए बोला जाता है वी आर मोर रिलेटेड टू मंकीज, एप्स, राइट. वी आर मोर रिलेटेड टू एप्स देन एनी अदर एनिमल्स. ओरिजिन बोल दिया जाता है, यहाँ पूर्वज बंदर थे, ऐसा सुना होगा. इसको भी पढ़ेंगे एवोल्यूशन चैप्टर में, ह्यूमन एवोल्यूशन देखेंगे हम डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट. यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जैसे हमने क्लासिफाई किया था, आपने चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर यूनिट 1 का, तब आपने देखा होगा किंगडम्स डिवाइड किए थे. पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया रॉबर्ट विटेकर ने, आर.एच. विटेकर सर ने. तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है उसमें आपने देखा है केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ बताया. सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ होगा तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में कौन आया होगा? मोनेरंस, किंगडम मोनेरा. और मोनेरा में आपने किसको डाला है? प्रोकैरियोट्स को, राइट. प्रोकैरियोट्स. और ये सारे प्रोकैरियोट्स कैसे हैं? यूनिसेल्यूलर हैं. सबसे पहले लाइफ एग्जिस्टेंस में आई होगी तो प्रिमिटिव फॉर्म था, प्रोकैरियोट्स थे, यूनिसेल्यूलर थे. उसमें से और थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ, प्रोकैरियोट से वो बन गए यूकैरियोट्स. अभी भी पर ये क्या है? यूनिसेल्यूलर ही हैं, यूनिसेल्यूलर बट यूकैरियोटिक. और इनसे बन गया हमारा नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा. सो मोनेरंस के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा के बाद फर्दर अलग अलग डाइवर्जन हुए. देखो ये तो एक ही लाइन में, ठीक है. फिर डाइवर्जन हुए, फंजाई भी बन गया, यहीं से डाइवर्जन हुए, अपना खाना खुद बनाने लग गए, प्लांटे किंगडम बन गया. अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और भी बहुत सारे फीचर्स, किंगडम एनिमेलिया बन गए. सो मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से फंजाई, फंजाई मतलब हीटरोट्रॉफिक, अपना खाना खुद नहीं बना सकते पर इनके पास सेल वॉल है. फंजाई. प्लांटे, सेल वॉल है, अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक, किंगडम प्लांटे में डाल दिया ऐसे सारे फीचर्स को. एनिमेलिया भी पहचाने गए, सेल वॉल एब्सेंट, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोटिलिटी शो करते हैं, अलग अलग डिफरेंट लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं इनके पास. फर्दर आगे चलेंगे, डिविजन ऑफ लेबर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है. सो ऐसे को किंगडम एनिमेलिया में डाला गया. सो ये आप फाइलोजेनी देख पाते हो जिसमें हम प्रिमिटिव फॉर्म में बहुत पीछे जाके किंगडम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो ये हमने देखा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विद द अदर एनिमल्स. इसी का एक और चार्ट मैंने यहाँ पे लिया है जहां पे हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बता रहे हैं अमंग द एनिमल्स, अमंग द एनिमल्स. जब सबसे पहले बने तो बने पैराजोआ, स्पॉन्जेस, पैराजोआ स्पॉन्जेस यानी पॉरीफेरा. पैराजोआ के बाद आए यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ. ये यूमेटाजोआ फर्दर क्लासिफाई हुए हैं अलग अलग बेसिस पे, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी. इसको देख के घबराना नहीं है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं. सीलोम क्या है, सिमेट्री क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी प्लान क्या है, एवरीथिंग विल बी स्टडिंग, डोंट वरी. ये सिर्फ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आगे की क्लासेस के लिए. सो पैराजोआ पॉरीफेरा बन गए, बाकी के सब यूमेटाजोआ. यूमेटाजोआ फर्दर रेडियल सिमेट्री के बिहाफ पे वी हैव निडेरियंस एंड टीनोफोरा. टीनोफोरा ऑल्सो नोन एज कूम जेली, छोटा सा माइनर फाइलम है ये टीनोफोरा, ये भी हम पढ़ेंगे. सीलेंट्रेटा, निडेरिया मैंने बताया था, ये दोनों क्या है? रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म है, रेडिएटा में आते हैं, रेडियल सिमेट्री.
ठीक है। बाकी के सब बायलेटरल सिमेट्री वाले हैं। बायलेटरल सिमेट्री में फिर से आगे बढ़ो, ये ट्री है, ट्री की ब्रांचिंग देखो, ब्रांचिंग फिर सीलोम के आधार पे, ए सीलोमेट, सूडो सीलोमेट एंड यू सीलोमेट। फिर से सुनो, पैराजोआ, यू मेटाजोआ। यू मेटाजोआ में रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में सिर्फ दो ही हैं, निडेरिया और टीनोफोरा। बायलेटरल सिमेट्री इसमें फिर से क्लासिफाई किया सीलोम के बिहाफ पे, तीन डिवीजन है। ए सीलोमेट, सीलोम एब्सेंट, ए मीन्स एब्सेंट, सीलोम एब्सेंट है। और सीलोम जिनमें एब्सेंट है वो है हमारे पास फ्लैटवर्म एंड प्रोबोसिस वर्म, फ्लैटवर्म, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। फिर आते हैं सूडो सीलोम, फॉल्स। सूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स सीलोम। ये देखने को मिलेंगे आपको निमेटोड्स, राउंडवर्म्स और रोटिफर्स में। फिर आगे बढ़े सीलोमेट। सीलोमेट मतलब सीलोम प्रेजेंट है, सीलोम प्रेजेंट है। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, खाली जगह, बॉडी के अंदर खाली जगह, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। फर्दर इनको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है, देखो ये दो ब्रांचेस नजर आ रही है। फर्दर सीलोम को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया। इस बॉडी कैविटी से पहले माउथ बना या पहले एनस बना, इस बिहाफ पे पहले कौन सा पोर बना, कौन सा छेद बना है। स्टोमा वर्ड का मतलब होता है माउथ, स्टोमा वर्ड का मतलब होता है माउथ। तो अगर पहले माउथ बना तो बोल देते हैं प्रोटोस्टोम। प्रोटो मतलब पहले, प्रिमिटिव, पहले माउथ बना, प्रोटोस्टोम। डिटेरो मतलब पहले एनस बना, यहाँ पे पहले माउथ बना और यहाँ पे पहले एनस बना, बाद में माउथ बना है। फर्स्ट एनस देन माउथ। प्रोटोस्टोम में पहले माउथ फिर एनस, बाद में लेटर ऑन दूसरी साइड में एनस बना। सो वी हैव प्रोटोस्टोम्स एंड वी हैव ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स में फर्दर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। आम, आम आता है इसके अंदर। कौन कौन? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ये सारे तीनों जो फाइलम है ये प्रोटोस्टोम में आते हैं। तो बाकी बचे हुए फिर ड्यूटेरोस्टोम में आ गए। कौन? इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ये दोनों हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर आते हैं इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। ये फाइलोजेनी बताई मैंने। पीछे जाओगे, कॉर्डेट से पीछे जाने की कोशिश करोगे मैमेलिया के लिए, तो मैमेलिया ड्यूटेरोस्टोम है। ऐसे पीछे आओ, मैमेलिया ड्यूटेरोस्टोम है, सीलोमेट है, बायलेटरल सिमेट्री है, यूमेटाजो है। दूसरे के लिए पढ़ लो। चलो, किसके लिए पढ़ना चाह रहे हो? एनेलिडा अर्थवर्म के लिए। अर्थवर्म क्या है? अर्थवर्म प्रोटोस्टोम है, सीलोमेट है, बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, यूमेटाजो है। किसी और के लिए पढ़ना है? निमेटोड, राउंडवर्म। राउंडवर्म सूडो सीलोमेट है, फॉल सीलोम शो करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, यूमेटाजो है। निडेरिया, निडेरिया में आता है हाइड्रा। हाइड्रा का एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रा रेडियल सिमेट्री शो करता है, यूमेटाजोआ है। राइट। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हम काफी सारे एनिमल्स की पीछे जाके फाइलोजेनी बता रहे हैं। फाइलोजेनी यानी एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप बता रहे हैं। जो कॉमन फीचर्स हैं उनके आधार पे उनको देख रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ किसके साथ सिमिलैरिटी शो करते हैं। ओके, नाउ फाइलोजेनी में हमने क्या देखा उसको एक बार रिटन वे में भी देख लेते हैं। मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो बताया ही है, इसको हम आगे रिटन मैटर में देखते हैं। एनिमल लाइफ स्टार्टेड विद द प्री कैम्ब्रियन सीज। प्री कैम्ब्रियन इरा में हमने इसको डेवलप होते हुए देखा था। फीडिंग हैबिट्स अलग होती चली गई, रिसोर्सेज अलग होते चले गए, तो ये आगे और डेवलप हो गए। आपको याद रखना है कब डेवलप हुए, 700 मिलियन ईयर्स अगो एंड इन विच इरा? प्री कैम्ब्रियन इरा। इनमें से डिफरेंट एवोल्यूशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ specialization of the cells or more arrangement of cells. So this is about animal phylogeny. आगे का हम कंटिन्यू करेंगे in the next lecture. Thank you.